आज हम कक्षा 7 के लेसन 11 के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, लिसन एंड रिपीट। इसमें ए नंबर पर है माइन, फिर इसके बाद पाइन, माइल है, लैंड, नाव, वुड, शाइन, फाइन, पाइल, बैंड, वो, हुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी नंबर का, लिसन टू द टीचर एज शी ही रीड्स द पोएम एंड फिल इन द गैप्स। इसमें क्या करना है, ही शी रीड द पोएम एंड फिल इन द गैप्स, यानी हमें ये क्या करना है, पोएम को सुनना है और इसमें जो भी खाली स्थान है उनको भरना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले में आएगा डाउन, दूसरे में फाइन आएगा, यहाँ पर वैन के बाद जनवरी आएगा, फिर कम के बाद अराउंड, फिर द के बाद नॉर्थ, एंड इन द हिल्स, यहाँ पर एंड के बाद सो, फोर्थ आएगा, यहाँ पर जनवरी के बाद लोहड़ी आएगा। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सी नंबर पर क्या दिया है, लिसन टू द पोएम केयरफुली एंड राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड लिखना है। तो देखिए पाइन के जैसा ही क्या है, फाइन है, इसी तरीके से ब्लैम की तरह ही फ्लैम है, लेटर, बेटर, फाइल, पाइल, कट्स, नट्स, टर्न, बर्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्रेंशन। इसमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चन के हमें आंसर देना है। ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे सामने। तो चलिए हम इसके उत्तर देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम अबाउट। इसका आंसर है द पोएम इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। इसका उत्तर है द डे इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, वाई डू पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स। इसका उत्तर है पीपल कलेक्ट ट्विग्स एंड लीव्स टू बर्न देम देन दे सेलिब्रेट लोहड़ी इन जनवरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। इसका उत्तर है नट्स एंड स्वीट मीट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। इसका उत्तर है बर्निंग ए लॉट ऑफ वुड इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, द एयर गेट्स polluted from smoke caused by burning the wood। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन लोहरी बी सेलिब्रेटेड इन ए बेटर वे। इसका उत्तर है लोहड़ी कैन बी सेलिब्रेटेड इन द बेटर वे बाय बर्निंग आवर हेट्रेड फॉर गुड। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बी, रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है, हमें ये जो 5 लाइनें दी हुई हैं इनको रीड करना है और ये यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, इसको हमें क्या करना है, जो सही है उस ऑप्शन के आगे हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो पहले का सही क्या है, साउथ, दूसरे का सही है बिग,
तीसरे का है अप, चौथे का है लॉट ऑफ, पांचवे का है बेटर। इसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द मिसिंग लाइंस। इसका उत्तर है इसके नीचे लिखा है 1 नंबर पर डाउन इन द साउथ। इसका उत्तर है द डे आर फाइन। तीसरा है ये मिसिंग लाइन अपन को भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद कौन सी लाइन आना थी, ये वाली। फिर अगली लाइन है बोनीफायर्स कंज्यूम ए लॉट ऑफ वुड। इसके नीचे हमें अगली लाइन लिखना है फॉर द एनवायरनमेंट दिस इज नॉट सो गुड। इसके बाद अगली है लेट्स बॉर्न आवर हैटर इंस्टेड ऑफ वुड। इसके बाद है एंड सेंड इट अप इन फ्लैम्स फॉर गुड। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बर्ड पावर। इसमें ए नंबर पर दिया है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड। इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये वर्ड दिए हुए हैं इनको हमको दोबारा से व्यवस्थित करके नए शब्द बनाना है। वह शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द हैं, इनको हमें सही क्रम में जमा कर और ये खाली स्थान की जगह लिखना है। पहले लेटर हमें इन्होंने दे रखे हैं, तो पहले लेटर के हिसाब से हम इनको जमाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले का है हिल्स, दूसरे का पिक्स लिखेंगे, तीसरे का पाइल लिखेंगे, चौथे का वुड, इसके बाद फ्लेम, नट्स, येलो, फॉक। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। इसमें क्या करना है, खाली स्थान भरना है। जो 2 अक्षर ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अक्षर कहाँ आएगा उसको हमें सही जगह पर भरना है। तो देखिए इसमें इजी लिखा है तो इजी पहले आ जाएगा और डिफ़िकल्ट बाद में आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में लिखा है स्लीप और बैकअप, तो यहाँ पर स्लीप शुरू में आ जाएगा और बैकअप लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद तीसरे में देखते हैं, तीसरे में ये 22 पहले आ जाएगा और फूलिश बाद में। इसके बाद यहाँ पर नॉइज क्वाइट, यहाँ पर नॉइजी पहले आ जाएगा और क्वाइट बाद में। इसके बाद स्मूथ रफ है, यहाँ पर स्मूथ आ जाएगा और यहाँ पर रफ आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सी जी इज प्रोनाउंस्ड in 2 different way as G in gap and as J in gam. Given below are some words, classify them according to their sound. Give, gam, ginger, grow, get, geometry, grass, quest, grant, ज्योग्राफी, जज। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए जैसे जी है तो जी का उच्चारण जा भी होता है और गा भी होता है। तो जा वाले शब्दों को हमें इसमें लिखना है इस कॉलम में, और गा वाले जितने भी शब्द हैं जितने का जी को गा का उच्चारण जी को गा बोलते हैं उसमें उन सभी वर्ड को हमें इस कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जिंजर, जियोमेट्री, ग्रांट, जियोग्राफी, जज। और इसमें क्या आएगा, गेट, ग्रो, गेट, गॉड, ग्रास, ग्वेस्ट। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4, ग्रामर एंड यूज। इसमें क्या करना है, यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या करना है, यहाँ पर खाली स्थान दिए हैं उनमें ये नीचे दिए हुए वर्ड को भरना है और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले में क्या आएगा, बिटवीन, दूसरे में अप, तीसरे में इनटू, चौथे में अक्रॉस और पांचवे में एमंग। इसके बाद अगला प्रश्न है बी, रीराइट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। इसमें क्या है, इसमें लिखना है हमें जो बातचीत है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्म में दी हुई है, इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो आइए हम बदल के इसका उत्तर देखते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बदल कर हम लिखेंगे। इसका उत्तर है नंबर 1, बाला आस्क्ड विनीता वेयर शी हैड गॉन द प्रीवियस डे। दूसरा है, विनीता रिप्लाइड बाला दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट द प्रीवियस डे। इसके बाद तीसरा है, बाला आस्क्ड विनीता व्हाट शी हैड वॉट फ्रॉम देयर। इसके बाद चौथा है, विनीता टोल्ड बाला दैट शी हैड बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पांचवा है, बाला आस्क्ड विनीता अगेन इफ शी वुड कम विथ हर दैट डे। इसके बाद छठा है, विनीता रिप्लाइड दैट शी वुड कम विथ हर दैट डे। इसके बाद हम चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लेट्स टॉक। इसमें क्या करना है, डिस्कस अबाउट फेस्टिवल सच एज दिवाली, ईद, क्रिसमस, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फेस्टिवल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, वर्क इन पेयर्स। इसमें क्या करना है हमें, इसमें यहाँ पर जो भी त्यौहार दिए हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना है और इस टेबल को हमें उस जानकारी से भरना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं, इस टेबल को हम कैसे भरेंगे। नंबर 1, दिवाली ये कब आती है, ये कब मनाते हैं हम, अक्टूबर और नवंबर में। और इसमें क्या है, हाउ इट इज सेलिब्रेट, यानी ये कैसे मनाते हैं, बर्निंग क्रैकर्स, लाइटिंग हाउसेस एंड शॉप्स, प्रेइंग गॉडेस लक्ष्मी। इसके बाद क्यों मनाते हैं, यहाँ पर रिटर्निंग ऑफ श्री राम, सीता एंड लक्ष्मण फ्रॉम 14 years ऑफ एग्जिट टू अयोध्या। इसके बाद दूसरा है ईद उल फितर, ये कब मनाते हैं, फर्स्ट डे ऑफ सवाला। इसके बाद हाउ इज सेलिब्रेट, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स विजिट ट्रेडिशनल स्वीट डिशेस, वियरिंग न्यू क्लॉथ्स, गिविंग गिफ्ट्स। क्यों मनाते हैं, टू मेक द एंड ऑफ ए मंथ लॉन्ग फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। इसके बाद तीसरे नंबर पर है क्रिसमस, ये कब मनाते हैं, 25 दिसंबर। इसके बाद ये कैसे मनाते हैं, प्रेइंग एट द चर्च, हैविंग ए क्रिसमस पार्टी, लाइटिंग होम्स, संता क्लॉज, गिविंग गिफ्ट्स, पीपल एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एमोंग देम सेल्फ। और क्यों मनाते हैं, बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो इसका उत्तर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, लेट्स राइट। इसमें क्या करना है, राइट ए पैराग्राफ ऑन होली, टेक क्लूज फ्रॉम द कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स। क्या करना है, होली पर एक पैराग्राफ लिखना है
तो चलिए हम देखते हैं होली पर पैराग्राफ लिखते हैं हम। तो ये हमारे सामने होली पर पैराग्राफ है। तो चलिए क्या लिखा है इसमें। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। द पीपल एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस बाय throwing colors on their friends, relatives, and neighbors. They have fun. They use dry and wet colors relating to the festival and season. People are lost in singing songs. They feel happy by welcoming their friends with sweetmeats and tea or coffee or cold drink. Grand fields look very beautiful. Some people throw mud on one another. इसके बाद लिखना है and short everyone small or big bears a smile on his face. इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लेट्स डू इट। इसमें क्या है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। इसमें हमें क्या करना है, हमारे देश में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी तस्वीरें कलेक्ट करके हमें अपनी क्या है नोटबुक में चिपकाना है। ठीक है, तो ये तो आपको ही करना है, ये आप अपने स्तर से कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।